लेकिन बीजेपी इस लड़ाई को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। 2014 के बाद ऐसा पहली बार है जब बीजेपी गठबंधन ने किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है। अपना दल के प्रत्याशी हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां के बेटे हैं, जो पिछले चुनाव में अब्दुल्ला आजम से हार गए थे। आपको बता दें कि अपना दल के प्रत्याशी हैदर अली जहां अब्दुल्ला आजम से दो हाथ कर रहे हैं, तो उनके पिता काजिम अली रामपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला अब्दुल्ला के पिता आजम खान से होगा। स्वार सीट से अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली से बात की संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने। सुनिए। यूपी के रामपुर में नवाब परिवार और आजम खान के परिवार के बीच बेहद फिल्मी अंदाज में सियासी जंग शुरू हो गई है और लड़ाई बेहद दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि इस सीट पर स्वार टांडा की अगर हम बात करें तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम एक तरफ है और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं नवाबों की रियासत के चिराग हैदर अली खान, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो यही जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं, अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं अपने वोटर्स और अपनी विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनके चेहरों पे और दिलों में जो खुशी है, मुझे इस चीज से पूरा अंदाजा भी है, भरोसा भी है कि हम निश्चित रूप से सीट जीतेंगे। ये वो सीट है जिससे पिछली बार आपके पिता भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था और उनके खिलाफ पिछली बार वही कैंडिडेट थे अब्दुल्ला आजम, जो इस बार भी आप ही के खिलाफ है। तो क्यों लगता है कि आपकी दावेदारी ज्यादा? देखिए, जब अब्दुल्ला पिछली बार जब जीता था उस टाइम पे बात ये थी कि सपा की सरकार जा रही थी, तो जो प्रशासन था वो टोटली उनके हिसाब से काम कर रहा था। उनका एक सीओ था, उसकी एसपी के उस टाइम के एसपी से ज्यादा पावर थी। पूरा प्रशासन का दबाव था। जो हमारे साथ आ रहे थे उन पे झूठे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद अब्दुल्ला जब जीता, 2 साल विधायक रहा, लोग उसके पास काम के लिए गए। इसका एक ही जवाब था कि यार हमारी सरकार नहीं है। तो पब्लिक इस चीज को समझ रही है और देख चुकी है। लालपुर का जो पुल टूटा है वो आजम खान ने तोड़ा था। पुल तोड़ने का कारण ये था, उसने क्योंकि मेरे परदादा का बना था, उन्होंने कहा पुल आप इसको जिताओ, मैं पुल बनाऊंगा। तो उस पुल से लाखों लोग जुड़े हुए थे, उसकी वजह से कारोबार खराब हुआ, पब्लिक परेशान हुई। तो उन्होंने इनको देख लिया है कि ये कितने पानी में है। एंड ये इनका खुद इनके मुंह से कहना है कि यार हम पे खुद इतने मुकदमे, हम पहले अपनी तो सीधी कर लें। सो पब्लिक हर चीज को देख रही है, जान रही है, इनको देख चुकी है कि इनके बस की कुछ नहीं है। एंड जो अब्दुल्ला का और इनके पिता का राह है पहले से, उनका ये रहा है कि पब्लिक के सामने बेचारा बने, रोएं धोएं। और इसी पे मेरा सवाल था, जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद उन्होंने मंच पर एक पिता के नाम पे कुर्सी रखकर कहा कि जहां पर भी जाएंगे पिता की तस्वीर उस कुर्सी पर होगी, उस खाली कुर्सी पर जल्द वो वापस आए, यही उम्मीद वो करते हैं। बताया उन्होंने किस तरीके से जेल में उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और जिस तरीके से वो भावुक हुए, रोए। वो इमोशनल अपील आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच एक मैसेज देगी कि हाँ वाकई उनके साथ कुछ बुरा हुआ? मैं आपको इसी से एक बात बताऊं, जब इनकी सरकार थी इन्होंने लोगों को बेघर किया, इन्होंने कब्रिस्तान की मिट्टी उठाई, इन्होंने यतीम जो ऑर्फन्स थे उनके घर तोड़े, उनको घर से निकाला सिर्फ, और उस पर जमीन पे कब्जा किया, यूनिवर्सिटी बनाई, वहां के लोगों के घर तोड़े और कब्जा किया। तो इनके आंसू हैं, पब्लिक के तो आंसू नहीं है। और आजम खान या अब्दुल्ला खान जो जेल गए हैं, इन्होंने कोई देश की लड़ाई तो लड़ी नहीं है या पब्लिक के हित में तो नहीं गए हैं। इनफैक्ट अब्दुल्ला के जो 2 करीबी लड़के हैं, उन्होंने 2015 में कंपनी बनाई थी A&S कंस्ट्रक्शन की, CNDS की, और 1 साल पुरानी कंपनी को 800 करोड़ के ठेके दिए गए थे रामपुर में। 800 करोड़ के ठेके, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये रो रहे हैं, धो रहे हैं। पब्लिक हर चीज समझ रही है कि तुम अपने फायदे के लिए रोते हो, जब सरकार में आते हो। अब्दुल्ला जब किसी से हाथ मिलाता है तो 2 उंगलियां ऐसे देता है, एरोगेंस, घमंड। एंड पब्लिक हर चीज देख रही है। इनके रोने धोने सब कुछ नहीं होने वाला है। एंड इनफैक्ट ये रो रहे हैं क्योंकि इनको पता है निश्चित रूप से इनकी सजा होनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।